मुझे हाइकिंग बहुत पसंद है। एक बार मैं यूटा में हाइकिंग करने गया था जब मैं एक लड़की से ब्रेकअप के बाद एक लंबी यात्रा पर था जिसे मैं बहुत पसंद करता था और सोचता था कि मैं उससे शादी कर सकता हूं। उसके तुरंत बाद मैंने उसे मेरे एक अच्छे दोस्त के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा, जिससे मुझे बहुत दुख और ठेस पहुंची क्योंकि मुझे लगा कि उन दोनों ने मुझे निराश किया है। मैं उस समय 31 साल का था और मैं यूटा की खोज करने के लिए वास्तव में उत्सुक था। कुछ अद्भुत जंगली जगहें हैं जहां हाइकिंग के शौकीन लोग जाने का सपना देखते हैं। मैंने यूटा में यूटा वासाज कैश नेशनल फॉरेस्ट को चुना क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारी अद्भुत बातें सुनी थी। मेरे लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक यह थी कि वहां कई शांत जगहें थीं जहां मैं आसानी से पहुंच सकता था। मुझे अकेले हाइकिंग करना पसंद है, इसलिए मुझे बहुत से लोगों के साथ व्यस्त रास्ते पसंद नहीं हैं। इसके बजाय मैंने जंगल में एक शांत जगह चुनी जिसका कोई नाम नहीं है। मैंने अपनी कार को एक छोटी सी सड़क पर तब तक चलाया जब तक कि मैं आगे नहीं जा सका। पार्किंग के बाद मैं बाहर निकला और चारों ओर देखा। मैंने अपने हाइकिंग गियर पहने और अपना फोन चेक किया, लेकिन मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला। मैंने अपनी पसंद के अनुसार हाइक पर जाने का फैसला किया। मुझे याद आया कि मैं कहां से शुरू करना चाहता था और मैंने अपना रोमांच शुरू किया। मुझे पता है कि जिन जगहों को मैं नहीं जानता वहां अकेले हाइकिंग करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन मुझे एक स्पष्ट रास्ता होने पर ज्यादा मजा आता है। मैं हमेशा जाने से पहले अपने फोन पर एक नक्शा डाउनलोड करना सुनिश्चित करता हूं। बहुत से लोग नहीं जानते कि आपके फोन का जीपीएस तब भी काम करता है जब आपके पास सेवा न हो। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं खो गया हूं, लेकिन मैं नहीं खोया। काश मैं कह पाता कि ऐसा ही हुआ था, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है और मैं अभी भी इसका पता लगा रहा हूं। मैं पहाड़ की चोटी पर एक खास जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था जो लगभग 3 या 4 मील दूर थी। जिस जमीन पर मैं चल रहा था वह वाकई ऊबड़-खाबड़ थी, इसलिए मैं बस थोड़ा ही चल पाया, जैसे कि थोड़े समय में एक जगह से दूसरी जगह। लगभग 1 घंटे चलने के बाद बारिश होने लगी। हालांकि यह भारी नहीं था, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था क्योंकि बारिश में पैदल चलना मेरे लिए बहुत कष्टप्रद है। मैं परेशान हो गया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाने का फैसला किया। आखिरकार मैंने अपनी कार को दूर से देखा और मुझे खुशी हुई कि मेरी यात्रा लगभग पूरी हो गई थी। जब मैं अपनी कार के पास पहुंचा तो मैंने कुछ बहुत ही डरावना देखा। सभी 4 टायर कटे हुए थे। मुझे वास्तव में चिंता होने लगी। यह असंभव लग रहा था कि कोई सभी 4 टायर काट सकता है। यह छेद दुर्घटनावश बना था। यह जानबूझकर किया गया था। मैंने जंगल में चारों ओर देखा ताकि सब कुछ देख सकूं। मैंने सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्तियों पर बारिश की बूंदों की आवाज बहुत तेज थी। मैंने सोचा कि क्या करूं। चूंकि मेरे पास फोन सेवा नहीं थी, इसलिए मैं फंस गया। मुझे सेवा पाने का कोई तरीका ढूंढना था ताकि मैं मदद के लिए फोन कर सकूं। लेकिन मुझे याद आया कि मैंने बहुत समय पहले सेवा खो दी थी, सड़क से 20 मील से भी ज्यादा दूर। जहां लोग रहते हैं वहां वापस जाना बहुत मुश्किल था। मुझे ऊंचाई पर एक सुरक्षित जगह ढूंढने की जरूरत थी। सौभाग्य से मैं जिस जगह जाना चाहता था वह भी ऊंचाई पर थी। मैंने एक मौका लेने का फैसला किया। मुझे ऐसी सड़क पर 20 मील चलने में सुरक्षित महसूस नहीं हुआ जहां कोई भी मुझे देख सकता था। इसलिए बिना 2 बार सोचे मैं मुड़ा और जंगल में वापस चला गया। मैं एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहा था और लगभग शिखर पर था जब मैंने अपने पीछे एक हल्की आवाज सुनी जो लगभग एक फुटबॉल मैदान जितनी दूर थी। यह शुरू और बंद हो रही थी और मैं यह देखने के लिए पीछे मुड़ना नहीं चाहता था कि यह क्या है। इसलिए मैं तेजी से चलने लगा क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने पीछे वाले से ज्यादा तेजी से चल सकता हूं।
सूरज ढल रहा था, जिससे पेड़ थोड़े डरावने लग रहे थे। अभी भी बारिश हो रही थी और मुझे डर लगने लगा था। जो भी मेरा पीछा कर रहा था, उससे दूर भागने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा कि क्या वह अभी भी वहां है। मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन मुझे पता था कि जंगल में कई पेड़ों में से किसी एक के पीछे कोई छिपा हो सकता है। मैं आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा फोन वहां काम कर रहा था। मैंने सुंदर दृश्य को देखने में समय नहीं लगाया, इसके बजाय मैंने जल्दी से पुलिस को फोन किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी कार कहाँ है और क्या हुआ, और मैंने उल्लेख किया कि मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मेरे पास एए है जो कार की समस्याओं में मदद करता है। फिर मैंने फोन रख दिया। मुझे यह जानकर थोड़ा अच्छा लगा कि कोई जानता है कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। मुझे बहुत अंधेरा होने से पहले जंगल से वापस जाना था और मुझे उन लोगों से सावधान रहना था जो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं सीधे वापस नहीं जा सकता था क्योंकि ऐसा करने से मैं मुसीबत में पड़ सकता था। मैंने थोड़ा सोचा और फैसला किया कि मुझे अपनी कार तक पहुंचने के लिए एक बड़े मोड़ पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि मैं उन लोगों द्वारा बिछाए गए किसी भी जाल से दूर रह सकूंगा। मैं एक नए रास्ते से जंगल में जाने से पहले थोड़ी देर ऊंची चट्टान के बगल में चला। मैंने पहले कभी जंगल के इस हिस्से को नहीं देखा था, इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और नक्शा देखने लगा और उम्मीद की कि मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक था। मैंने अपने आसपास कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। मैंने शायद कुछ जल्दी ही कह दिया क्योंकि सिर्फ 30 सेकंड बाद मैंने अपनी बाईं ओर एक छड़ी टूटने की आवाज सुनी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने एक और आवाज सुनी, इस बार मेरे ठीक पीछे से। मुझे बहुत गुस्सा आया जब मैंने पाया कि आसपास और भी लोग हैं। मैंने थोड़ा तेज दौड़ना शुरू किया, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मैं सच में डर गया। मुझे जंगल में एक कैंपसाइट मिली जिसमें आग के चारों ओर एक घेरे में लगभग 12 लकड़ियां रखी हुई थी। मुझे पता था कि कुछ समय पहले कोई यहां आया था। मैं जल्दी से उस इलाके में भागा, लेकिन मैं पीछे देखता रहा कि कोई है या नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दाईं ओर एक आवाज सुनी। मैं बहुत तेजी से घूमा और देखा कि कोई पेड़ के पीछे से कूद रहा है। इससे मैं इतना डर गया कि मैं हल्की जॉगिंग से जंगल में जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ने लगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं कितनी जोर से चिल्ला रहा था। मुझे वास्तव में जंगल से भागने की जरूरत थी। जैसे जैसे मैं भागता गया, मेरे आसपास की आवाजें और भी तेज होती गईं। यह स्पष्ट था कि कोई मेरा पीछा कर रहा था और वे इसके बारे में बिल्कुल भी चुप नहीं थे। मैं भागता रहा, पीछे देखने से भी डरता रहा, लेकिन आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं सका और जल्दी से अपना सिर घुमाया कि मेरे पीछे कौन है। मैंने देखा कि सफेद कपड़ों में कम से कम 6 लोग बहुत तेजी से मेरी ओर आ रहे थे। मैं भागता रहा क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कार करीब है। अगले कुछ मिनट मेरे लिए सबसे डरावने थे। ऐसा लगा कि मैं बहुत थक गया हूं और मैं अपनी जान के लिए वाकई डर गया था। मैं बस भागना बंद नहीं कर सकता था। मैं वास्तव में डर गया था और मुझे मदद की जरूरत थी। मैंने अपनी कार को दूर से देखा और देखा कि उसके पीछे एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। मैं उसकी कार की ओर भागा, इतना थका हुआ महसूस कर रहा था कि मैं लगभग बीमार हो गया। इससे पहले कि वह मुझसे कुछ पूछ पाता, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे वे जा चुके थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने एए नामक एक हेल्पर कंपनी को बुलाया और मैं इसके लिए वास्तव में आभारी हूं। मैंने उसके साथ पुलिस के बारे में एक बड़ी रिपोर्ट साझा की और उसने जो कहा वह वास्तव में डरावना था। उसने उल्लेख किया कि यूटा में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक मॉर्मन है और जंगल में पथ से हटकर रहने वाले लोगों को ढूंढना असामान्य नहीं है।
मैं जिस जंगल में देख रहा था वहां बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं, खासकर गुप्त समूहों और धार्मिक लोगों के बारे में। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मैं ऐसे लोगों के समूह से टकरा सकता हूं जो मुझे जंगल के अपने हिस्से में नहीं चाहते थे। उसने कहा कि वहां जाकर खोज करना मेरे लिए समझदारी नहीं थी। मुझे याद आया कि कोब नाम के किसी व्यक्ति ने बहुत समय पहले मुझसे कुछ कहा था जिससे मुझे लगा कि वह सही था, लेकिन मैं अभी भी उलझन में हूं। अगर वे लोग इस बात से नाराज थे कि मैं उनकी जमीन पर था, तो वे सीधे मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं करते? मुझे समझ में नहीं आता कि वे जंगल में मेरे पीछे क्यों भागना चाहते थे, खासकर मेरे टायर खराब करने के बाद। मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मैं सबसे अच्छा हाइकर नहीं हूं, लेकिन मुझे यह वाकई बहुत पसंद है और मैं इसे लगभग 20 सालों से कर रहा हूं। मैंने कई मशहूर रास्तों पर पैदल यात्रा की है और यूएस के ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यानों का दौरा किया है। चीजों को मजेदार बनाए रखने के लिए मैंने एक नया शौक शुरू किया है। अब मुझे गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके बड़ी जंगली जगहों को ढूंढना पसंद है जिनके नाम नहीं है, और फिर उन्हें एक्सप्लोर करना पसंद है। यह थोड़ा असामान्य है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कभी कभी खो भी जाऊं तो भी एक्सप्लोर करना मजेदार है। अपना रास्ता खोजने में मदद के लिए मैं कुछ खास मार्कर बनाता हूं जिन्हें मैं पेड़ों पर चिपका देता हूं। जब मैं हर पेड़ के पास से गुजरता हूं तो मैं मार्कर हटा देता हूं ताकि मैं पीछे कोई कचरा न छोड़ दूं। मुझे यकीन नहीं होता कि ज्यादातर लोग इस शानदार तरकीब को नहीं जानते जो आपको जंगल में खो जाने से बचाती है। इस बार मैं कनेक्टिकट में डडली टाउन फॉरेस्ट देखना चाहता था, जिसके बारे में मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग वहां जाना चाहेंगे। आपको बता दें कि 1800 के दशक से ही पूरा शहर खाली पड़ा है और यहाँ अजीब जीवों और ऐसी ही चीजों के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। मुझे लगा कि जो आवाज मैंने सुनी है वह शायद किसी घायल जानवर की है, भले ही मैं वास्तव में निश्चित न हो। मैंने तब तक उससे दूर चलने का फैसला किया जब तक कि आवाज शांत न हो जाए। आप शायद उत्सुक होंगे कि मैं तुरंत मुड़कर क्यों नहीं चला गया। काश मुझे इसका उत्तर पता होता। मैंने खुद से वादा किया कि अगर कुछ और अजीब हुआ तो मैं निश्चित रूप से हमेशा के लिए वहां से चला जाऊंगा। चलते चलते मैं सोच रहा था कि इस जंगल में कोई जानवर कैसे घायल हो सकता है। क्या कोई आसपास शिकार कर रहा था? मैंने सोचा कि मुझे गोली कैसे लग सकती थी, लेकिन हो सकता है कि शिकारी ने मेरे वहां पहुंचने से पहले ही गोली चला दी हो, या शायद उसे घायल जानवर की मदद करने की इतनी परवाह ही न हो। लेकिन क्या कोई वाकई ऐसा कर सकता था? मेरे दिमाग में इसकी कल्पना करना मुश्किल था। जब मैं यह सब सोच रहा था तो मुझे कुछ आश्चर्यजनक लगा। मेरे सामने पेड़ पर एक विशेष नक्काशी थी जो ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी अद्भुत चीज ने बनाया हो। मुझे पता है कि यह एक ऐसी कहानी की तरह लग रहा है जो आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन मैं सच में यही कह रहा हूं। नक्काशी अक्षरों या प्रतीकों जैसी नहीं लग रही थी, वे पेड़ से गायब छाल के टुकड़े और कट थे। मैंने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास के कुछ पेड़ों पर भी वही अजीब निशान थे। इससे मेरा मन बदल गया। मैं पीछे मुड़ा और बिना सोचे समझे चलना शुरू कर दिया। अपने रास्ते को चिह्नित करने के लिए मैंने जो छोटे छोटे संकेत लगाए थे उन्हें हटा दिया। मैं स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे यह भी लगा कि यह मूर्खतापूर्ण है। मैं अपने संकेतों का अनुसरण करते हुए थोड़ी देर चला और फिर मैंने दूर कुछ ऐसा देखा जिस पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मैंने कुछ ऐसा देखा जो भालू के घर जैसा लग रहा था, एक गुफा जैसा। मैं रुक गया क्योंकि मैं वास्तव में भ्रमित था। मुझे पता है कि मैं ध्यान देता हूं और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ऐसी बड़ी जगह को मिस कर सकूं। फिर मुझे याद आया कि मैं जिन संकेतों का अनुसरण कर रहा था वे मेरे कंधे के स्तर पर होने चाहिए थे, मेरी कमर पर नहीं। मुझे बहुत डर लगा।
मैं पीछे मुड़ा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस भागना शुरू कर दिया, हमेशा अपने पीछे देखता रहा। मैं भ्रमित था क्योंकि किसी ने मुझे उस गुफा में जाने के लिए धोखा देने के लिए मेरे स्टिकर ले लिए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? क्या कोई वास्तव में पूरे समय मेरा पीछा कर रहा था? मेरे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। मैं जंगल से बाहर निकलने के बारे में बहुत चिंतित था। समस्या यह थी कि मुझे नहीं पता था कि कहां जाना है। मेरी मदद करने वाले संकेतों के बिना मैं पूरी तरह से खो गया था। मैं जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ता रहा और मुझे परवाह नहीं थी कि मैं शोर कर रहा हूं। शांत रहने का कोई कारण नहीं था क्योंकि जंगल वास्तव में शांत था, सिवाय उस शोर के जो मैं कर रहा था। मैंने सांस लेने के लिए एक ब्रेक लिया और अपना फोन निकाला। उम्मीद है कि यह काम करेगा। सौभाग्य से यह काम कर गया। मैंने देखा कि मेरी कार कहाँ खड़ी थी और मुझे किस तरफ जाना था। मैं बहुत दूर नहीं था, लेकिन फिर सिग्नल गायब हो गया। यह ठीक था क्योंकि मुझे अभी भी पता था कि वहां कैसे जाना है। अचानक मैंने फिर से बहुत तेज चीख सुनी, पहले से भी ज्यादा तेज। मैं पहले से ज्यादा तेज दौड़ा, हालांकि मैं पहले जितना मजबूत नहीं था। ऐसा लगा कि डरावनी आवाज मेरे ठीक पीछे थी, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अपने जीवन के सबसे लंबे 10 मिनट के बाद मैं आखिरकार जंगल के किनारे पहुंच गया और फिर चीखना बंद हो गया। मैं बहुत तेजी से अपनी कार में बैठा और मेरा पीछा करने वाले व्यक्ति के मुझे पकड़ने से पहले ही भाग गया। मेरी लंबी पैदल यात्रा का मजेदार दिन बर्बाद हो गया। मुझे लगता है कि ऐसा हुआ था। जंगल में एक अजीब व्यक्ति रहता था जिसने मुझे उससे पहले देखा था। किसी कारण से वह मेरा पीछा करता रहा और रास्ते में मेरे द्वारा लगाए गए संकेतों के साथ छेड़छाड़ करता रहा ताकि मुझे गुफा में जाने के लिए धोखा दे सके। मुझे लगता है कि उसके पास सीटी या कुछ और था जिससे बहुत तेज चीखने वाली आवाज आती थी। इसलिए जब उसने देखा कि वह मुझे पकड़ नहीं सकता तो आवाज बंद हो गई। लेकिन मुझे पता है कि इस विचार में कुछ समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ते हुए लंबे समय तक सीटी कैसे बजा सकता है? मुझे उत्सुकता है कि क्या किसी के पास इसका बेहतर स्पष्टीकरण है। जंगल शायद किसी अच्छे कारण से लोगों के लिए बंद है। जब मैं बच्चा था तो मेरा घर मेरे दोस्तों के आने और घूमने के लिए एकदम सही जगह थी। इसके 2 कारण थे। मेरे पिताजी के पास बेसमेंट में एक बड़ा कमरा था जहां वे बहुत सारे पेय पदार्थ रखते थे और मेरे माता पिता अक्सर हमें कुछ पीने देते थे और हमें ज्यादा परेशान नहीं करते थे। साथ ही हमारे पास खेलने के लिए बाहर बहुत जगह थी। मेरा घर एक अच्छे जंगल के बगल में था। अगर आप मेरे घर से जंगल में जाते तो आप एक कच्ची सड़क पर पहुंच जाते। उस सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ा पानी का स्थान था जिसे जलाशय कहा जाता था, जिसे मैं बचपन से ही प्यार करता था। मैंने जलाशय के चारों ओर की बाड़ में इतने छेद कर दिए कि प्रभारी लोगों ने उन्हें ठीक करना बंद कर दिया। किसी के लिए भी बिना अनुमति के जलाशय की भूमि पर जाना ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं बच्चा था तो मुझे वहां जाना बहुत पसंद था क्योंकि यह मेरी खास जगह लगती थी। मैं वहां आराम करने, तैरने और सोचने के लिए जाता था जब मैं अपने माता पिता से दूर भागना चाहता था। यह बहुत सुंदर जगह थी और यह उन कुछ चीजों में से एक है जो मुझे बचपन से याद है। एक दिन मैं और मेरे दोस्त मेरे बेसमेंट में पूल खेल रहे थे और तेज आवाज में संगीत सुन रहे थे। तभी मेरे दोस्त चेस्टर को जंगल से जलाशय तक चलने का एक बढ़िया विचार आया। हम थोड़े ऊब रहे थे, इसलिए हम सभी ने कुछ मजेदार करने का फैसला किया। सूरज अभी भी चमक रहा था, जिससे यह देखना आसान हो गया कि हम कहां जा रहे हैं। हम 5 लोग थे, मैं, चेस्टर, रिक, जैस्पर और हसन। मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रिक और हसन ने रोमांच के लिए कुछ ड्रिंक्स पी थी।
हमारे समूह में वे ही लोग थे जो शराब पीना पसंद करते थे। मैंने पहले ही कुछ घूंट पी लिए थे, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं पीना चाहता था। बड़ा पानी वाला इलाका बहुत दूर था, इसलिए हमें बाढ़ के ऊपर से जाने के बाद भी थोड़ा चलना पड़ा। सच बताऊं तो जंगल में जमीन अभी भी पहले हुई बारिश से थोड़ी कीचड़ भरी थी, लेकिन हम अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। हम आमतौर पर अपने नजदीक एक बड़ी चट्टान पर बैठना पसंद करते थे, इसलिए हम उस रात वहीं गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने सोचा कि पानी के दूसरी तरफ घूमना मजेदार होगा। वहां पहुंचने के लिए हमें पहले अपनी तरफ के अंत तक चलना था, ताकि हम दूसरी तरफ जा सकें। हम किनारे पर तब तक चलते रहे जब तक हम एक बहुत ही अच्छे चिकने इलाके में नहीं पहुंच गए जिसे हमने बीच कहा। करीब 20 मिनट चलने के बाद हम बड़े पानी के दूसरी तरफ पहुंच गए। तभी हमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हसन ने अपने हाथ से दूर की ओर इशारा किया। हम बड़े पानी के उस हिस्से के दूसरी तरफ थे जो अंडाकार आकार का था, लेकिन हम अभी तक समुद्र तट पर नहीं पहुंचे थे। हसन हमें हमारे दाईं ओर कुछ दिखा रहा था और तभी हमें एहसास हुआ कि हम कहाँ हैं। हम जिस बड़े जल क्षेत्र में थे वहां कुछ बढ़ रहा था, लेकिन वह हमसे नीचे था। हम पांचों चुप हो गए और घूरते रहे, क्योंकि वह काला आकार धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ रहा था। हम सभी बहुत उत्साहित थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं, और हमें आमतौर पर ऐसा पसंद होता है। जैसे ही वह व्यक्ति जंगल से बाहर निकलकर पानी की ओर बढ़ा, हमने देखा कि वे अपने पीछे कुछ खींच रहे थे। वे जितने करीब आए, हम उतना ही बेहतर देख पाए कि वह क्या था। अंत में हमने देखा कि वे एक बड़ा काला कचरा बैग खींच रहे थे, जो भारी लग रहा था। यही वजह है कि वे इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। मैं कुछ भी अनुमान नहीं लगाना चाहता, लेकिन अतीत में कुछ लोग उस पानी में पाए गए हैं। इसलिए जब हमने कुछ होता देखा तो हमने तुरंत सोचा कि यह बुरा है। हम हंस नहीं रहे थे या बातचीत नहीं कर रहे थे, हम बस चुपचाप किसी को पानी के करीब एक शव खींचते हुए देख रहे थे। जब वह पानी के पास पहुंचा तो वह थोड़ी देर के लिए बैग पर बैठ गया। हम नहीं देख पाए कि वह क्या कर रहा था, क्योंकि हम बहुत दूर थे। हमने सोचा कि अब जाने का समय आ गया है, क्योंकि वह ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन हमारे जाने से ठीक पहले चेस्टर ने कुछ और देखा, जिसकी वजह से हम वहां रुक गए। जंगल से 3 और लोग निकले। उनमें से 2 बैग खींच रहे थे और तीसरा अपने सिर पर कयाक लेकर जा रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर के बहुत करीब रहता था जहां बहुत ज्यादा अपराध होते थे, इसलिए मुझे डर था कि ये लोग किसी गिरोह का हिस्सा हो सकते हैं। पहला आदमी जिसे हमने देखा वह कयाक में चढ़ गया, जबकि बाकी 3 ने उसकी गोद में एक बैग रखने में उसकी मदद की। वह बड़े पानी वाले क्षेत्र के बीच में चला गया और हमने देखा कि उसने पानी में एक कचरा बैग गिरा दिया। वह वापस जमीन पर आया और 2 बार और यही काम किया। फिर अचानक मेरा फोन बजने लगा, जिससे एक तेज और परेशान करने वाली आवाज आई जिसने शांति को भंग कर दिया, और मैंने जल्दी से उसे बंद करने की कोशिश की। चारों आदमी रुक गए और एक पल के लिए हमें घूरते रहे, फिर जल्दी से भाग गए। उसके बाद मेरा पिछवाड़े का तालाब फिर कभी वैसा नहीं रहा। रिक ने उसकी आंखों में देखा। मैं गलती से किसी से टकरा गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वे हमारे पीछे आ रहे हैं। यह अब तक का सबसे डरावना पल था। जंगल से भागना वाकई बहुत मुश्किल है। यह वाकई डरावना था, क्योंकि हम बुरी तरह से चोटिल हो सकते थे। हम किनारे की ओर भागे, बीच से गुजरे और बाढ़ में छेद खोजने के लिए जंगल में वापस चले गए। मैं बहुत घबराया हुआ था, और शायद इसलिए कि मैंने कुछ पी लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा था कि छेद कहाँ था। मैं अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले बाढ़ के पास पहुंचा, और जब उन्होंने मुझे बाढ़ पर रेखाएं खींचते हुए छेद खोजने की कोशिश करते हुए देखा तो वे बहुत चिंतित हो गए। हम सब एक साथ बाढ़ के साथ भागे,
और मैं देखना बंद करने ही वाला था। तभी रिक ने चिल्लाया और आगे की ओर इशारा किया। वह वहां था, बस थोड़ी दूर पर, और हम सब उसकी ओर भागे। जब मैं चेस्टर की मदद कर रहा था तो हमने हमारे पीछे थोड़ी दूर पर एक पेड़ की शाखा पर कुछ कदमों की आवाज सुनी और मुझे एहसास हुआ कि वे करीब आ रहे थे। उत्साह अभी खत्म नहीं हुआ था। हम जंगल से होते हुए मेरे पिछवाड़े में वापस भागे और वहां पहुंचकर हमें खुशी हुई। तभी हसन ने मदद के लिए पुलिस को बुलाया। हमने बड़ों को बताया कि क्या हुआ और उन्होंने कहा कि वे तुरंत मेरे घर पर पुलिस की गाड़ी भेज देंगे। मुझे पता था कि मुझे जहां नहीं जाना चाहिए था वहां जाने के कारण शायद मुझे परेशानी हो सकती है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे दोस्त सुरक्षित होने से खुश थे, लेकिन मैं अभी भी चिंतित था। बड़े पानी वाले स्थान से मेरे घर तक का रास्ता बहुत लंबा नहीं था और वे आसानी से देख सकते थे कि हम कहां से चले थे। पुलिस आई और हमारी बातें सुनी। उन्होंने मेरे घर के चारों ओर देखा कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। जब उन्हें मेरे पिछवाड़े की बाड़ तक जाने वाले कुछ कीचड़ भरे पैरों के निशान मिले तो मैं बहुत डर गया। मैंने पुलिस को बताया कि वे पैरों के निशान हमारे नहीं थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं निश्चित हूं, और मैंने कहा कि मैं निश्चित हूं। मैं अपने पिछवाड़े की बाड़ को क्यों कूदूंगा? शुक्र है कि पुलिस को मेरे यार्ड में कोई छिपा हुआ नहीं मिला, इसलिए वे चले गए और मुझे पास के बड़े पानी वाले क्षेत्र के बारे में बताने का वादा किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने वास्तव में मुझे अपडेट रखा। कुछ दिनों बाद पुलिस को पानी में 3 शव मिले। यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, बल्कि कुछ समय के लिए यह एक बड़ी खबर बन गई। मेरे माता पिता और मैं बहुत समय तक बहुत डरे हुए थे, क्योंकि कुछ बुरे लोग महीनों से जानते थे कि हम कहाँ रहते हैं। मेरी माँ को लगा कि उसने रात में जंगल में लोगों को देखा है, और एक रात उसने कैमरे से फ्लैश भी देखा। यह एक बड़ा कारण है कि हमने उस घर से दूर जाने का फैसला किया। आज के बाद मुझे पता है कि पुलिस आसपास थी, लेकिन उन्हें कोई लिंक नहीं मिला या किसी को नहीं पकड़ा। मैं इसे इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी-अभी एक किशोर के बारे में दुखद समाचार पढ़ा है जो उस बड़े पानी वाले क्षेत्र में डूब गया था, और इसने मुझे कुछ पुरानी भावनाएं याद दिला दी। वह जगह वाकई डरावनी है और मैं उन सभी दुखद चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता जो वहां हुई होंगी, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है।